नियत तो कहते ना, पेट तो 2 रोटी में भर जाता है, किंतु नियत तो 10 रोटी में भी नहीं भरती। कई कई लोग 10 रोटी खाने के बाद भी कहते अभी भी जरा 2-4 रोटी मिल जाए, एक आध आलू कचौड़ी मिल जाए काशी की, तो जरा दबा के खा लिया जाए। अच्छा, कई लोग खाने पीने में महाराज इतने, दिन की तो दिन छोड़ो, रात में भी खाते। दिन की तो छोड़ो, कहते हैं दिन में तो शहंशाहों जैसे खाओ, रात में भिखारियों की तरह खाओ। क्या? किंतु लोग दिन में भी शहंशाहों की तरह खाते हैं और रात में बादशाहों की तरह। कहते हैं जो बच जाए वो ले आना सब मेरे लिए। वो तो देखते रहते हैं कि सबका हो गया, बोले हाँ हो गया, बोले कितना बचा है तो ले आओ। हमारे संग में पहले एक तबला वाले भैया चला करते थे, तो अब जब कथा ऐसे होती थी, जजमानों की कथा होती थी, तो खूब, ये वाले नहीं थे, आप इनको देखकर हंसिए मत, ये वाले भैया वो नहीं है, वो एक दूसरे थे। अब इनका हमें पता नहीं कि रात में खाते हैं कि नहीं खाते, लेकिन हाँ, तो अब कथा होती थी तो कथा में खूब सामग्री प्रसाद चढ़े, कोई लड्डू, मीठा, केला सब आता था। अब अच्छा आए और बस हम व्यासपीठ से उठे और सब गायब। 1 दिन 2 दिन, तो फिर जो हमारे संग में पंडित जी लोग रहते बोले महाराज बहुत खाते हैं लोग। तो हमने कहा कौन खाते हैं? बोले बताएंगे, कमरे में चलिए। जब गए तो बोले एक तबले वाले भैया है, एक तबले वाले भैया है, बोले वो दिन में तो खाते ही खाते हैं, किंतु रात में बोले वो बादशाह बन जाते हैं। और जितना भागवत जी में लड्डू, मीठा, केला, सेव जो कुछ चढ़ता है, बोले सब उनके अंदर समाता जाता 1 बजे तक खाने का ही काम करते हैं। हमने कहा पचा लेते हैं? बोले आप देख रहे हो रोज आकर तबला बजा रहे हैं। हमने कहा बीमार नहीं पड़े? बोले बिल्कुल कभी बीमार नहीं पड़े। तो हमने कहा शायद अंदर भगवान ने कोई हैवी वाली मशीन फिट करके रखी होगी। तो हमने पूछा एक दिन उनसे, हमने कहा और सब बढ़िया? बोले हाँ महाराज बढ़िया है, किंतु नेक यहाँ जगह पे मिठाई नहीं मिल रही। हमने कहा अच्छा 4-5 दिन से तो एकदम गटक के खा रहे हो, अभी भी मिठाई नहीं मिल रही? हाँ जरा कमी सी लगे, देखो अभी भी खाली दिख रहा हमारो पेट। तो ये किसी की और पूछते कभी नहीं थे, साफ बिना पूछे उठाकर सीधे कमरे में, और वहां भी जब सब सो जाए तब उनका खुले फिर सारा सामग्री। तो ये स्वभाव, अच्छा पूछते नहीं थे, किंतु जब कथा में तबला बजाना रहे तो कहे महाराज 3 घंटा हो गए, मतलब जल्दी आरती करो, थक गए हम। तो हमने कहा वाह महाराज, मिठाई तो दबा के खा रहे और कथा में कह रहे हो 3 घंटा होगा। हमने कहा 1 घंटा और बैठो, अब जितना खाओगे उतने 1 घंटा ज्यादा बिठा लेंगे। भाई कहने का मतलब है कि देखिए शब्द है भजन, और उसी भजन में मात्रा लगा दो तो क्या बन जाता है? भोजन। भोजन में मात्रा लगी मतलब कि भोजन आपको एक मात्रा में ही करना है, इसी कारण उसमें मात्रा लगा दी गई। क्यों भैया? ज्यादा नहीं खाना, एक मात्रा में ही खाओ, ज्यादा खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। और भजन कोई मात्रा नहीं, भजन, इसमें कोई मात्रा नहीं। क्यों? बोले भजन तो बिना मात्रा के जब मन करे तब करना चाहिए। कहने का अभिप्राय जीवन में अच्छा काम जितना मिले उतना करना चाहिए। क्यों? पता नहीं फिर आगे जाकर मौका में मिले ना मिले। अच्छे काम को करने के लिए जितना आप अपने आप को आगे ला सके, जितना आप कह सके कि महाराज हमें भी ये काम करना, हमें भी ये पुण्य करना है। बहुत आनंद आता है जब लोग फोन लगा करके कहते महाराज हमारे नाम से भी पोथी करवा दो, हमारे नाम से रुद्राभिषेक करवा दो। कई लोग कह रहे महाराज, अब देखिए ब्राह्मण भोजन हुआ तो कई लोगों के फोन आ रहे, बोले महाराज अब हम भी अपनी अपनी सेवाएं पहुंचाना। ये है मात्रा से ज्यादा बढ़कर करना, ये है हमारे भाव की बात। यहां पर पदार्थ की कोई बात नहीं है। व्यक्ति अपनी सामर्थ्य अनुसार तो देखा। और देखिए देने और करने वाले हम और आप कौन होते हैं? करन करावन आप ही आप, कुछ भी नहीं मानव के याद। हमसे जो करा लें, क्या वो हमसे जो अच्छे काम करा लें। और अच्छे काम करते समय हमेशा समझना
कि अब आपको कुछ ना कुछ महादेव गिफ्ट देने वाले, तभी तो अच्छा करवा रहे हैं। क्योंकि हमने अभी अभी बताया ना कि पुण्य बिना सुख होए नहीं, होए न दुख बिन पाप। व्यक्ति को जीवन में यदि सुखी होना है तो भैया पुण्य तो करना ही पड़ेगा। आप कितना भी भगवान से मांगो, भगवान कहेंगे हमारे पास सुख दुख नहीं है। सुख दुख यदि पाना चाहते तो पुण्य बढ़ाओ अपने, क्या अच्छे काम करो जीवन में। देखो श्रावण का महीना चल रहा है और श्रावण का मतलब है देखो कहते हैं जब ये श्रावण में पूर्णिमा तिथि को, श्रवण नक्षत्र में पूर्णिमा तिथि आती तो श्रावण माना जाता। हमने इसके पहले भी बताया था, श्रावण शब्द बनाए श्रवण नक्षत्र से। और आप देखना कि जो 9 तारीख को पूर्णिमा उसमें लिखा होगा कैलेंडर में श्रवण नक्षत्र। श्रवण का अर्थ ही है श्रावण। कहने का अभिप्राय कि इस श्रावण के महीने में जो भगवान की कथा खूब श्रवण करेगा, कहते हैं भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा उस पर अहरनिश बरसती ही रहेगी, बरसती ही रहेगी। कहते हैं अन्य महीने तो ठीक है, किंतु श्रावण का महीना महादेव को अति प्रिय है, बहुत प्रिय है भैया। क्यों प्रिय है पता है आपको? अच्छा, इस महीने में बाबा के इतने जलाभिषेक क्यों होते हैं? शंकर जी पे इतना जल क्यों चढ़ता है? क्योंकि महादेव इस 1 महीने के लिए अपनी ससुराल आए थे। कहां पर? कनखल, हरिद्वार, दक्ष के यहां पर। और जब आए ना तो दक्ष ने महादेव का खूब स्वागत किया, जल चढ़ाकर, खूब पैर धुलाए, खूब हाथ धुलाए, खूब स्नान कराया। जब खूब स्वागत हुआ तो बाबा एकदम गदगद हो गए। तो बाबा ने कहा भैया अब तुम 1 महीना रहेंगे यहाँ पर। और वो वाली तिथि ही श्रावण वाली थी, श्रावण के महीने में ही आए थे। तो दक्ष ने कहा 1 महीने तक यहीं पर हमारे घर पर ही रहो। बोले नहीं नहीं, हम पूरे मृत्यु लोक का परिक्रमा लगाएंगे कि कौन कौन हमारे आने की खुशी में हमारा जलाभिषेक करता है। तो उसी दिन से महादेव को इस महीने में बहुत जल चढ़ने लगे। कोई दूध चढ़ाता, कोई दही चढ़ाता। इस 1 महीने महादेव विशेष रूप से मृत्यु लोक पर रहते, विशेष रूप से। इसी कारण देखो आपको तो इस श्रावण के महीने में काशी ही मिल गई है। क्या यहाँ पर यदि जल की 1 बूंद भी महादेव पर चढ़ गई ना तो वो 1 जल की बूंद नहीं मानी जाएगी, उसका भी करोड़ गुना कर देना। 1 जल की बूंद भी जिस भूमि पर आकर करोड़ गुना पुण्य फल प्रदान कर देती है। विचार करो, यदि आप रोज रोज रुद्राभिषेक करवाओगे तो महादेव क्या कुछ नहीं दे देंगे। क्या तो आपको देखो प्रातः काल मौका मिलता है तो यहाँ के जो लोग शेड्यूल, जो यहाँ वहाँ थोड़ा बाहर भी रुके कुछ लोग, तो प्रातः काल 8 बजे से रुद्राभिषेक यहाँ प्रारंभ हो जाता है। 8 बजे से प्रारंभ होता, उसके पहले 8 से 8:30 से तो आप लोग थोड़ा प्रयास करिए, कल से 7:30 पर यहाँ पर आकर रुद्री बनाना प्रारंभ कर दीजिए। 7 बजे कर दीजिए, क्योंकि भाई यहाँ सोने तो आए नहीं हो। देखो 7 दिन में से आज का दिन तो गया, अब 6 दिन बचे, कम टाइम बचा ना। मैंने अभी कहा ना कलयुग में लोगों के पास सब है किंतु कमी है तो समय की कमी है बस। अभी देखते देखते आप देखना 5-6 दिन ऐसे निकल जाएंगे और जाने का समय आ जाएगा। तो सोइए कम और यहां पर रहकर तप ज्यादा करिए, भजन ज्यादा करिए, बाबा विश्वनाथ का पूजन ज्यादा करिए, दर्शन करिए। तो प्रातः काल 7 बजे आप सब लोग इस हॉल में आ जाया करें, रुद्री बनाया करें। और रुद्री बनाने के बाद बढ़िया यहाँ के और जो यजमान बने भैया, जो मुख्य यजमान बने हैं ना इस कथा के, वो ठीक 8 बजे 8:15 8:30 तक मंच पर आ जाया करें, क्योंकि आप पीठों का पूजन करेंगे फिर उसके बाद ही रुद्राभिषेक प्रारंभ हुआ करेगा।